नमस्कार, जय हिंद साथियों। वेलकम टू सिलेक्शन आइडिया विद केपी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 13 अक्टूबर, ऑप्शन बी 15 अक्टूबर, ऑप्शन सी 14 अक्टूबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 अक्टूबर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रबी अभियान 2023 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिहार। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में सच्चिदानंद मूर्ति का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन ए ये लेखक थे, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी पत्रकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये एक पत्रकार थे, सच्चिदानंदन मूर्ति। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी असम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ सामान्यीकरण पर बातचीत पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए इजराइल के साथ, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इजराइल के साथ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ हो रहा है? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 14 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर, ऑप्शन डी 18 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 16 अक्टूबर को हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी हार्दिक पांडे, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रोहित शर्मा। ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में एम.एस. गिल का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के काजू को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गोवा के अभी काजू को जीआई टैग मिला। अच्छा, जीआई टैग अधिनियम कौन सा है? 1999 का अधिनियम। ये लागू कब हुआ था? 2001 में लागू हुआ था। पहला जीआई टैग दिया गया था सन 2002 में। किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय, पश्चिम बंगाल।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वियतनाम। तो वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। हनोई वियतनाम की कैपिटल है। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बेसबॉल, ऑप्शन सी स्क्वैश, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी खेलों को 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में शामिल किया है, क्रिकेट, बेसबॉल और स्क्वैश। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डेनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन ए सूडान के, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी इक्वाडोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इक्वाडोर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 17 अक्टूबर, ऑप्शन सी 16 अक्टूबर, ऑप्शन डी 18 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए मिमी ने, ऑप्शन बी पुष्पा द राइज, ऑप्शन सी रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के डम्फा टाइगर रिजर्व में टॉड की नई प्रजाति खोजी गई है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिजोरम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत बढ़ी है? ऑप्शन ए 19.80%, ऑप्शन बी 12.15%, ऑप्शन सी 17.90%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 17.90% भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं की भागीदारी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 2+2 वार्ता आयोजित की है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु बना है, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी झारखंड इज राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ईबी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी आर के सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर के सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? ऑप्शन ए राजस्थान के, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने साइकी नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी जाक्सा, ऑप्शन सी नासा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो
तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नासा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड। अच्छा, नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला बेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए उड़ीसा ने, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? ऑप्शन ए महेश बाबू, ऑप्शन बी अल्लू अर्जुन, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्लू अर्जुन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम में काटी बिहू पर्व मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा बना है? ऑप्शन ए IGI दिल्ली, ऑप्शन बी कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। ये विश्व का नंबर 1 पंक्चुअल एयरपोर्ट बना है, मतलब टाइम का बहुत ही पाबंद एयरपोर्ट है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? हमारा अगला प्रश्न है, ये हो गया है, हाल ही में कौन मलेशियाई अभिनेत्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बन गई है? ऑप्शन ए मिशेल शाह, ऑप्शन बी मिशेल यो, ऑप्शन सी माइकल यो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिशेल यो। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किसने इंडिया स्किल 2023 प्रतियोगिता शुरू की है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल ने, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ का पुलिस स्टेशन ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? ऑप्शन ए चेन्नई का, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण
कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेपाल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, नामदफा टाइगर रिजर्व। कहाँ है? नामदफा नेशनल पार्क है। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के नए राज्यपाल की नियुक्ति की है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, त्रिपुरा और ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए कर्णपुरी, ऑप्शन बी अशोक टंडन, ऑप्शन सी अदिशा दास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अशोक टंडन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कौशाम्बी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2030 तक, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2040 तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 2040 तक भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? ऑप्शन ए गुजरात ने, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 18 अक्टूबर, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20 अक्टूबर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पंजाब। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजय पांडे, ऑप्शन बी अतुल पटेल, ऑप्शन सी पासा पटेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पासा पटेल। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में यूके सरकार ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट परियोजनाओं के लिए किस भारतीय राज्य के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए राजस्थान के साथ, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के साथ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत कब तक वैश्विक यात्रा पर सबसे बड़ा खर्च करने वाला चौथा देश बन जाएगा? ऑप्शन ए 2030 तक, ऑप्शन बी 2040 तक, ऑप्शन सी 2025 तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग जाति जनगणना शुरू करेगी? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सीमा खोलने के लिए सहमत हुआ है? ऑप्शन ए सीरिया, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी जॉर्डन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अटारी वाघा बॉर्डर पर कितने फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है? ऑप्शन ए 430 फीट, ऑप्शन बी 235 फीट, ऑप्शन सी 418 फीट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 418 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 19 अक्टूबर, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी करेगा? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यह कहाँ राज्य के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी सूर्य कुमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शमी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री BS अच्युतानंदन का 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? BS अच्युतानंदन,
ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन ए कर्नाटक के, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ज्योता गुप्ता, ऑप्शन बी रोशनी नायर, ऑप्शन सी हमेशा अमीनी, ये कुछ और होगा, गलत हो गया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्योता गुप्ता। हमारा अगला प्रश्न होगा, हाल ही में किस राज्य के स्कूली छात्रों को टैब पर संदेह निवारण ऐप मिलेगा? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किए हैं? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली रैपिड एक्स रेल सेवा का उद्घाटन किया है, इसका क्या नाम है? ऑप्शन ए देखो भारत, ऑप्शन बी नमो भारत, ऑप्शन सी तीव्र भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नमो भारत। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 11 संपन्न हुआ है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति 11 संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट उद्धव लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन बी अमित शाह ने, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फायर बोल्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा को, ऑप्शन बी रणबीर कपूर, ऑप्शन सी विजय देवरकोंडा को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजय देवरकोंडा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बर्लिन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात 904 से बढ़कर कितना हो गया है? ऑप्शन ए 906, ऑप्शन बी 905, ऑप्शन सी 908, ऑप्शन डी 907। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 907। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी गोंडा, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोंडा। हमारा अगला प्रश्न है, कोल्ड ब्लडेड लव किसका नया उपन्यास है? ऑप्शन ए ज्योता गुप्ता का, ऑप्शन बी शशि थरूर का, ऑप्शन सी गिरीश दत्त शुक्ला का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गिरीश दत्त शुक्ला। ऑप्शन नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने कहाँ उप कार्यालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए ईटानगर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईटानगर। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपतटीय पोत से विद्युत चुम्बकीय रेलगन लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान।
हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत टैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए सूरत में, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर, ऑप्शन डी 23 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 22 अक्टूबर। हाल ही में राजस्थान रॉयल ने अपना सहायक कोच किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए शेन वॉर्न, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेन वॉर्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे IRCTC का CMD नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन बी है अतुल करवाल, ऑप्शन सी संजय कुमार जैन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजय कुमार जैन इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है? ऑप्शन ए दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी शारदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिशन सिंह बेदी का निधन हुआ है, इनका संबंध निम्न में से किससे था? ऑप्शन ए क्रिकेटर, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी गायक, ऑप्शन डी पत्रकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये क्रिकेटर थे बिशन सिंह बेदी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है श्रीलंका के बीच, ऑप्शन बी अमेरिका के बीच, ऑप्शन सी मलेशिया के बीच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए महेंद्र पटेल, ऑप्शन बी अशोक बासवानी, ऑप्शन सी जोयिता गुप्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अशोक बासवानी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए है KL राहुल, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी शुभमन गिल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुभमन गिल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और जापान ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त अभ्यास किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 22 अक्टूबर, ऑप्शन बी 24 अक्टूबर, ऑप्शन सी 23 अक्टूबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर को। और अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूट्रिनो टेलीस्कोप खबरों में रहा है, यह किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन से संबंधित है ये न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बहुपक्षीय अभ्यास मिलन
के लिए मध्य योजना सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आकाश चांगमई ने एशियाई पैरा खेल 2023 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए बैडमिंटन में, ऑप्शन बी तीरंदाजी में, ऑप्शन सी भाला फेंक में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कोच्चि। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण हेतु फिक्की महिला संगठन ने किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए KNDU, ऑप्शन बी PNDU, ऑप्शन सी GNDU, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने माय होम सेफ्टी कोशिएंट पेश किया है? ऑप्शन ए मारुति सुजुकी, ऑप्शन बी टाटा, ऑप्शन सी गोदरेज लक्स, ऑप्शन सी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोदरेज लक्स। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे वर्ल्ड कप में 2 बार 5 विकेट हासिल करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए मोहम्मद शमी, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक भारत आए हैं, इनका नाम क्या है? ऑप्शन ए मार्टिन, ऑप्शन बी राफेल ग्रेसी, ऑप्शन सी लूथर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मार्टिन। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कस्तूरी कॉटन भारत की वेबसाइट लॉन्च की है? ऑप्शन ए अमित शाह ने, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी पीयूष गोयल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुराग ठाकुर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व पोलियो दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 22 अक्टूबर, ऑप्शन सी 23 अक्टूबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 23 अक्टूबर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीज़ा प्रदान किया है? ऑप्शन ए मालदीव ने, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहाँ वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी देहरादून। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित वैश्विक शहर बना है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन SCO बैठक के लिए किर्गिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी S जयशंकर, ऑप्शन डी अमित शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी S जयशंकर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 67वां धम्म चक्र परिवर्तन कहाँ मनाया गया है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नागपुर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने महानिदेशक अस्पताल सेवा का पदभार संभाला है?
ऑप्शन ए सचिन बजाज, ऑप्शन बी साधना सक्सेना, ऑप्शन सी जोयिता गुप्ता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साधना सक्सेना। हमारा अगला प्रश्न है, किस ITI के 5 शिक्षकों को दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT पलक्कड़, IIT होगा ये IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT पलक्कड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IIT पलक्कड़। हमारा अगला प्रश्न है, रिचर्ड राउंडर्टी किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन ए गायक थे, ऑप्शन बी कलाकार, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी पत्रकार थे। तो ये ऑप्शन नंबर सी जिसका सही होगा, ये अभिनेता थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आए चक्रवाती तूफान हामून का नामकरण किस देश ने किया है? ऑप्शन ए ईरान ने, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईरान ने इसका नामकरण किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विलय दिवस 2023 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी 25 अक्टूबर, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 अक्टूबर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा सुविधा शुरू की है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केरल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में BCCI ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? ऑप्शन ए रवि शास्त्री, ऑप्शन बी अमोल मजूमदार, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमोल मजूमदार। हमारा अगला प्रश्न है, रॉबर्ट फीको किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी स्लोवाकिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लोवाकिया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। जब वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में घड़ी निर्माता राडो की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऑप्शन ए है आलिया भट्ट, ऑप्शन बी कृति सेनन, ऑप्शन सी कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैटरीना कैफ। हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 मिला है?
ऑप्शन ए अजय बग्गा को, ऑप्शन बी अशोक गाडगिल, ऑप्शन सी दीप नारायण नायक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दीप नारायण नायक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने शौर्य दिवस कब मनाया है? ऑप्शन ए 25 अक्टूबर को, ऑप्शन बी 27 अक्टूबर, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 27 अक्टूबर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पणजी, ऑप्शन सी गुवाहाटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पणजी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन ए अडानी, ऑप्शन बी रिलायंस, ऑप्शन सी टाटा समूह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी टाटा समूह। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी मंगोलिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिन 2023 होगा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कजाकिस्तान, ऑप्शन डी रूस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है? ऑप्शन ए फ्रांस ने, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील।